गया था कि जींद रोड के छोड़कर बाकी बना दी इन्होंने, यहाँ के नेताओं को ख़त्म करने के लिए, यहाँ की जनता को ख़त्म करने के लिए। ये दरवाजे खोल रखें, कोई भी काम देखे आओ तुरंत जल्दी से जल्दी हो रहा। पूछना चाहते हैं, भाजपा से सवाल कर रहे हैं सीधा सीधा कि जनता आपसे हिसाब मांग रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जी को, यो हरियाणा है प्रधान, हरियाणा है कि नहीं हरियाणा है। नमस्कार सभी साथियों अभी जुलाना के अंदर है और आपको हम बता देता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि कांग्रेस का एक चेहरा है और एमपी हैं रोहतक से, उन्होंने एक यात्रा चलाई हुई है हरियाणा मांगे हिसाब। तो उसी माध्यम से आज वो जुलाना के अंदर पहुंची है। हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी से संदीप लोहान जी। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? दीपेंद्र जी आज आपके जुलाना के अंदर पहुंचे हैं, काफ़ी लोग उनके साथ थे, वो बदलाव के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, भाजपा से सवाल कर रहे हैं सीधा सीधा कि जनता आपसे हिसाब मांग रही है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों सबको मेरा नमस्कार करता हूं। और आज जो आप बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो पहले ये तो पता है हिसाब किस चीज़ से मांग रहे हैं। आप जो पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन आया है, तो उसमें जुलाना कितनी तरक्की हुई है। आज के दिन हमारे यहाँ पर जींद जुलाना के अंदर 5 नेशनल हाईवे गुजर गए हैं, जुलाना का बाईपास बन गया है। ये पूरा फल्डीड एरिया था, पूरा उसमें से जो फल्ड की जो पानी रहता था उसको ड्रेन के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा पूरा निकाल दिया गया है। जुलाना को सब डिवीज़न बना दिया गया है, यहाँ एसडीएम बैठाने लग गए हैं। पहले रोहतक का विकास होता था, पूरे हरियाणा का विकास हो रहा था। जब भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे ना, सिर्फ रोहतक के अंदर ही विकास हो रहा था, पूरे जो हरियाणा के बाकी जिले बचे थे कोई विकास नहीं होता। पहले एक जिले का मुख्यमंत्री था, अभी पूरे प्रदेश के अंदर का मुख्यमंत्री बना हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, पिछले 10 साल से अगर पिछले समय की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस तरीके की कोई यात्रा पहले कभी की है? नहीं, मुझे तो नॉलेज नहीं कि उन्होंने यात्रा की है कि नहीं। उनके पास भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा काम करी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो मांग रहे, बोल रहे हिसाब मांग रहे, ये तो बताए ना किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप इधर से जुलाना हल्के, उधर मैम हल्का लगता है, उधर किलोई हल्का लगता है, उधर बड़ौदा हल्का लगता है। रोहतक से कोई भी किसी गाँव से रोड आ रहा है, पीछे वो 20 फुट का है, लेकिन जैसे ही जुलाना हल्का चालू होगा वो 10 फुट का हो जाएगा। आप रोहतक के बाईपास का देख लो, चारों तरफ का बाईपास बना दिया, लेकिन जींद एक रोड जो था नेशनल हाईवे था उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं बनाया, इस रोड को छोड़ दिया गया है। और जो बाईपास था 7 किलोमीटर का, यानी टिटोली गांव से जो आगे गोल चक्कर है उससे लेकर मकड़ोली तक का, वहाँ का 7 किलोमीटर का बाईपास आज भी रुका हुआ है। लेकिन हिसार का की तरफ का, भिवानी रोड का, पानीपत रोड का, सभी की तरफ का 52-53 किलोमीटर का बाईपास उन्होंने बना दिया, लेकिन जींद की तरफ का बाईपास नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक जिले तक ही सीमित रखा है। ये वो हिसाब क्यों नहीं बता रहे कि हमने जींद के साथ, जुलाना के साथ, बाकी हरियाणा के साथ इतना हमने अन्याय किया। पहले उनको सबसे पहले तो ये बातें बतानी चाहिए। जो पूरे प्रदेश की नौकरियां थी वो सिर्फ एक जिले के जो अपने जान पहचान के व्यक्ति थे ये उनको दे दी और बाकियों को उन्होंने नौकरियों को बेच दिया। अभी आप देख रहे हो ग्रुप सी थी या ग्रुप डी थी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसा काम किया है, ऊपर हमारी सरकार डबल इंजन की जो भारत वर्ष में और विदेशों में जो मोदी जी ने काम किया है वो पूरे विश्व में जग जाहिर है। और नीचे हमारे अभी नायब सैनी जी जो काम कर रहे हैं, हर 24 घंटे मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल रखें, कोई भी काम देखे आओ तुरंत जल्दी से जल्दी हो रहा है। ये तो जैसे हिसाब के अंदर 2-3 लाइनें ऐड इन्होंने कर रखी। बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है हरियाणा भाजपा के राज में, डबल इंजन से अब ट्रिपल इंजन सरकार हो गई, सैनी राज आ चुका है, एससी समाज के प्लॉट नहीं मिल पाए, इनका जो कहना है बच्चे विदेश में जा रहे हैं पासपोर्ट बनवा कर, बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, इस तरह की ये बातें कह रहे हैं। देखिए, जब किसी चीज़ की तरक्की होती है ना तभी बार कोई विदेश में जाता है, ऐसे बगैर पैसे के उससे कोई विदेश में नहीं जाता है। ये हरियाणा की तरक्की हुई है। आज आप देख लो, रोडों कनेक्टिविटी देख लो, रेल की देख लो, सार्वजनिक सुविधाएं देख लो। आज जींद के अंदर मेडिकल
कॉलेज खुल गया है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गए हैं। आज जींद के अंदर जम्मू नेशनल हाईवे निकल गया है, 152D निकल गया है, रोहतक जींद वाला ये निकल गया है, और अन्य नेशनल हाईवे आ रहे हैं, उधर पानीपत डबवाड़ी से नेशनल हाईवे आ रहा है। इतने एक्सप्रेसवे जींद से निकल गए। इन्होंने एक भी बता दो कोई बनवाया हो तो। जींद के साथ ऐसा भेदभाव हो गया था कि जींद रोड के छोड़कर बाकी बना दी इन्होंने, यहाँ के नेताओं को खत्म करने के लिए, यहाँ की जनता को खत्म करने के लिए। 2005 में इनको 5 सीटें दी थी कांग्रेस को, लेकिन जैसे ही भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे 2009 में 5 के 5 सीटें हार गई। और इस बार भी देख लेना 2024 के अंदर कांग्रेस यहाँ पर 5 सीट हारेगी और बीजेपी यहाँ 500 सीट बिल्कुल आराम से जीतेगी। दीपेंद्र हुड्डा तो ये दावा कर रहे हैं 500 सीटों पर कांग्रेस का हाथ चलेगा। वो दावा करने का कुछ नहीं होता। आज भी उनके पास 1 सीट आई थी सफेदों की, और 2024 में देख लेना 500 सीट वो आराम से आ रहेंगे यहाँ से। जुलाना से देख लेना बहुत काफ़ी वोटों से आ रहे हैं। जिस टाइप से उन्होंने अन्याय किया जुलाना के साथ, जुलाना की जनता उसका हिसाब करेगी। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, जैसे भीड़ का आंकलन देखा जाए, चारों तरफ जो प्रत्याशी थे वो दीपेंद्र हुड्डा को घेरे रहते हैं, क्या आम आदमी दीपेंद्र से मिल सकता है? देखिए, मैं भी अभी रोड पे देख रहा था, बहुत ज़्यादा तो रोहतक का आदमी था, कोई गोहाना का था, कोई वहीं का था। पूरे हरियाणा के जितने इनके पर्सनली कार्यकर्ता हैं वो सब आए हुए थे। तो दीपेंद्र हुड्डा जो जुलाना की आप जनता देखोगे, जुलाना की जनता का उसमें सिर्फ 20% व्यक्ति था, 80% व्यक्ति बाहर का व्यक्ति था। तो उसमें जुलाना व्यक्ति को वैल्यू ही नहीं है, बाहर के व्यक्ति उसको घेरे हुए। जुलाना व्यक्ति तो जो टिकटार थी लगा लो या उनके जो काम करने वाले वही लोग नहीं मिल पाते, तो आम जनता से कहाँ उनसे मिल पाएंगे। और रही बात भीड़, तो बाहर की गाड़ियों की भीड़ है ये ज़्यादा जी, ज़्यादातर मोस्टली बाहर के ही लोग हैं। उसके अंदर जुलाना का तो कोई था ही नहीं। आप देखोगे जगह जगह मैं देख रहा था, कोई मतलब गोहाना से लिखा था, कोई कहीं से लिखा था, कोई गाड़ियाँ दिख रही थी, तो खाली आदमी तो नहीं थे ना। तो मतलब आप जैसे जुलाना की जो जनता है उसको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे आपके नज़र? देखिए, प्रोग्राम क्या है, जुलाना जनता है, सबको पता है कि जुलाना को भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले कोई भी सरकार है, पिछड़ेपन में सबसे बड़ा उनका कारण है। जुलाना के अंदर जो डेवलपमेंट और विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस हिसाब मांगे, ये बताए ना हिसाब किस चीज़ का मांग रहे हैं आप? बेरोजगारी का बोल रहे हैं, CD ग्रुप में सबसे ज़्यादा नौकरियां लगी हैं। हमारी सरकार तो विदेशों में जैसे इजराइल है और अन्य देश प्रशिक्षण के तौर पर जो ITI लिया हुआ है, स्किल के बेस पर वहाँ पर भेज रही है। इन्होंने कोई भेजा हो? हमारे यहाँ 14 फसलों का MSP दिया गया है और बढ़ा रहे हैं। पिछले 2014 से लेकर 2023 तक आज गेहूं पहले 1300-1350 रुपये था, आज करीब 2375 रुपये है। 1000 रुपये सीधा बढ़ गया है। धान दुगुना हो गया है। जो कपास सरसों ये है 3 गुना इनके रेट बढ़ गए हैं। ये बातें ये है कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है ना, इस चीज़ का कांग्रेस को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे काम किया है, किसानों का उत्थान किया है, गरीब का उत्थान किया है। मतलब MSP जो 14 फसलों पे आप बताते हैं, जैसे आपने भाजपा के कई चीज़ों में आपने देखा, विज्ञापन में भी देखा, 14 फसलों पे MSP दे रहे। बिल्कुल दिया गया है और कई गुना दिया गया। मोदी जी का जो सपना था कि किसान की 2.5 गुना आमदनी 2022 तक करेंगे, और वो बिल्कुल हुई है, हर किसी को दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस जो आवाज़ बार बार कर रही है MSP मिलनी चाहिए, वो क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि 14 फसलों पे तो वैसे पहले ही मिल रही है। देखिए, ये इनको मुद्दा चाहिए। जब इनकी सरकार में 1-2 फसल धान और गेहूँ 2 चीज़ों पर MSP देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 14 फसलों पर MSP दे रही है। इनको MSP कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, तो पहले इनकी राजस्थान में सरकार थी, अभी वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की आगे, छत्तीसगढ़ थी, वहाँ पे उन्होंने बाकी फसलों पर MSP क्यों नहीं किया? यदि MSP गारंटी की बात कर रहे हैं तो हरियाणा इतना ज़्यादा था, राजस्थान से यहाँ लगा हुआ था, राजस्थान के लोग बाजरा उठा के यहाँ लेके आ रहे थे। वहाँ पर 800-900 बिक रहा था, यहाँ पर 2200 रुपये बिक रहा था, डबल से भी ज़्यादा अंतर था। तो ये कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये अंतर है। तो क्या हिसाब मांगेंगे? तो ये हिसाब तो ये है, मतलब कैलकुलेशन करें कि जो किसान की आय है 2.5 गुना हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी और है। लोगों के पास उस तरीके की जो तरक्की की चीज़ें किसानों के पास पहुंच चुकी है भाजपा राज के अंदर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान नरेंद्र मोदी उसकी विदेश नीतियों के कारण ही आज डीजल पेट्रोल देख लो, जहां 10 वर्ष पहले था लगभग वहीं पर स्थिर रुके हुए हैं। नहीं तो आप किसी का भी इतिहास उठा लो, डबल होते गए हैं दाम पिछले 10 वर्षों में। पिछले जो 5 वर्षों में ये जो कार्यकाल गया इसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई, 1-2 रुपया डाउन हुआ है। तो ये आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है? माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ने विकास किया है, पहले विदेशों में जाते थे या कुछ भी होता था, पहले की स्थिति में राज की स्थिति में बहुत अंतर है। चलिए साथियों, ये थे हमारे साथ संदीप लोहान। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए कम शब्दों में ज़्यादा बातें करने की हमने कोशिश करी, और आपके जो क्वेश्चन थे हमने इनसे वेरीफाई किए भाई इस तरीके की जो रैलियां या इस तरीके की जो पद यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही है उसका क्या माध्यम रहता है, लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं।
ये संदीप लोहान जी थे भाजपा से, बीजेपी से, इन्होंने बताया कि किस तरीके का माहौल जुलाना का है और जनता जाग चुकी है। एमएसपी भी 14 फसलों पर किसानों को मिल रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों।